नेम इज़ निशांत, वेलकम टू द टेक यात्रा। आज हम पढ़ने वाले हैं कि C# में कस्टम एक्सेप्शन को कैसे क्रिएट करते हैं, देन उनको कैसे यूज करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सो एज वी नो, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं लास्ट वीडियो में कि हमारे पास दो तरह की एक्सेप्शन होती है, सिस्टम एक्सेप्शन एंड एप्लीकेशन एक्सेप्शन। सिस्टम एक्सेप्शन की हम पूरी बात लास्ट वीडियो में कर चुके हैं, तो आज हम बात करने वाले हैं एप्लीकेशन एक्सेप्शन की। अगर आपको सिस्टम एक्सेप्शन के बारे में थोड़ा सा पढ़ना है तो मैंने आगे नोट्स में बताया, आप वो चेक कर सकते हैं। सो जो हमारे पास एप्लीकेशन एक्सेप्शन होती है वो कस्टम एक्सेप्शन या यूजर डिफाइंड एक्सेप्शन भी कहलाती है, बिकॉज यूजर उनको अपने अकॉर्डिंगली क्रिएट करके यूज कर सकता है। अब ये होती क्या है, सपोज कीजिएगा कि आप क्या काम कर रहे हैं, आपने यूजर से दो इनपुट लिए, दो इंटीजर नंबर्स, राइट, एंड देन आप क्या काम कर रहे हैं, नंबर 1 को नंबर 2 से डिवाइड करके जो रिजल्ट आएगा वो यूजर को शो कर दे रहे हैं, राइट। अब इस केस में अगर क्या होता है कि अगर यूजर जो देगा उसने नंबर 1 तो डाल दिया 5 और नंबर 2 उसने डाल दिया लेट्स से ABC, ठीक है, तो CLR क्या काम कर देगा, समझ जाएगा कि इनपुट करेक्ट फॉर्मेट में नहीं है और वो फॉर्मेट एक्सेप्शन थ्रो कर देगा। सेकंड केस क्या होगा कि लेट्स से आपने इनपुट दे दिया 0, राइट, जो नंबर 2 था, तो नंबर 1 5 है, नंबर 2 0। अब जब नंबर 1 को नंबर 2 से डिवाइड करेंगे तो CLR फिर से समझ जाएगा एंड देन वो इस बार एरर दे देगा डिवाइड बाय 0 एक्सेप्शन, राइट। बट हम क्या काम कर रहे हैं, हमें चाहिए एप्लीकेशन एक्सेप्शन। इसका मतलब हमें अपनी खुद की एक्सेप्शन को क्रिएट करना है। तो अब समझिएगा, एक यूज केस ऐसा ले लेते हैं कि आपको क्या काम करना था, किसी भी नंबर को और नंबर से डिवाइड करना है, इवन नंबर से डिवाइड नहीं करना। तो जो नंबर 1 होगा वो कुछ भी हो सकता है, बट अगर नंबर 2 वो इवन नंबर होता है, ठीक है, तो हम उसमें एरर थ्रो कर देंगे, ठीक है। अब इसके लिए हमें क्या काम करना पड़ेगा, इसके लिए हम क्या काम करेंगे, कस्टम एक्सेप्शन क्लास को क्रिएट कर लेंगे, राइट। अब इसको देखते हैं। सो हमने क्या काम किया, यहाँ पे एक इमेज दिखाई है, एक स्क्रीनशॉट लिया है मैंने, जहां पे मैंने ओड नंबर एक्सेप्शन के नाम से एक क्लास को क्रिएट कर लिया है, ठीक है। जब भी आप कोई कस्टम एक्सेप्शन क्लास क्रिएट करेंगे तो आपको उसको एक्सेप्शन क्लास से इनहेरिट करना पड़ेगा, ठीक है। फिर आप क्या काम कर सकते हैं, जहां पे भी आपको वो एक्सेप्शन थ्रो करानी है तो वहां पे उस क्लास का ऑब्जेक्ट बना के आप उसमें मैसेज पास करके उसको थ्रो कर सकते हैं। अब हमें कस्टम एक्सेप्शन की जरूरत भी क्यों पड़ी, तो कई बार हमें अपना पर्पस सर्व करने के लिए ना कस्टम एक्सेप्शन की जरूरत पड़ती है, राइट। क्योंकि कई बार हमारे ना यूजर के ना अलग अलग केसेस हो सकते हैं जिन केसेस में वो एक्सेप्शन को थ्रो करना चाह रहा है एंड देन वो एक्सेप्शन क्लासेस हमारे पास ऑलरेडी प्रीडिफाइंड नहीं है, तो इसलिए उसको वो कस्टम एक्सेप्शन क्रिएट करनी पड़ेगी। कस्टम एक्सेप्शन क्लास को हम कैसे क्रिएट करते हैं, सबसे पहले आप कोई एक्सेप्शन क्लास बनाएंगे एंड देन उसको एक्सेप्शन क्लास से इनहेरिट कर लेंगे। सेकंड थिंग इज कि जो हमारे पास बेस एक्सेप्शन क्लास थी, ठीक है, उसके अंदर कुछ प्रॉपर्टीज और जो कंस्ट्रक्टर होते हैं हम उनको ओवरराइड कर सकते हैं। जैसे कि कुछ प्रॉपर्टीज थी मैसेज सोर्स स्टैक ट्रेस, हम उनको ओवरराइड कर सकते हैं। एक प्रॉपर्टी होती थी रीड ओनली, जो कि थी इनर एक्सेप्शन, आप उसको यूज कर सकते हैं, राइट। और जो कंस्ट्रक्टर थे आप उनको भी ओवरराइड कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल में दिखाया गया है कि ये एक एप्लीकेशन एक्सेप्शन है, इसने एक्सेप्शन क्लास को इनहेरिट किया हुआ है एंड देन यहाँ पे जो तीनों कंस्ट्रक्टर थे, फर्स्ट वन इज डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, सेकंड वन इज पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर जिसमें सिर्फ मैसेज पास किया, एंड देन जो थर्ड वन है उसमें हम मैसेज भी पास कर रहे हैं एंड देन एक इनर एक्सेप्शन भी पास कर रहे हैं। इनर एक्सेप्शन को भी समझेंगे क्या होता है, तो पहले इसका एक एग्जांपल समझ लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि मैंने क्या काम किया, एक क्लास बनाई, राइट। वो क्लास क्या है मेरी, ओड नंबर, ठीक है, एक क्लास बनाई जिसका नाम है ओड नंबर एक्सेप्शन, राइट। और इसको क्योंकि अगर कस्टम क्रिएट क्लास बनानी है तो एक्सेप्शन क्लास से इनहेरिट करना पड़ेगा। इनहेरिट करने के बाद मैंने क्या काम किया, जो मैसेज प्रॉपर्टी थी उसको ओवरराइड कर लिया। ओवरराइड में मैंने क्या काम कर लिया, गेट के टाइम पे मैसेज कॉल कर दिया डिवीजर कैन नॉट बी ओड नंबर, राइट। ऐसे ही जो हेल्प लिंक थी, हेल्प लिंक बताता है, एक प्रॉपर्टी होती है जिसको आप कोई भी हेल्प URL प्रोवाइड करने के लिए यूज कर सकते हैं कि सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर इंफॉर्मेशन, राइट। अब मैंने क्या काम किया, यहाँ पे एक क्लास और बना ली, ठीक है, जो कि कस्टम एक्सेप्शन विद 3 कंस्ट्रक्टर्स, राइट। क्योंकि जो तीनों कंस्ट्रक्टर होते थे, मैंने क्या काम कर लिया, इस क्लास में
तीनों कंस्ट्रक्टर को यूज कर लिया, आई मीन इस क्लास के तीनों कंस्ट्रक्टर बना लिया, एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, एक में सिर्फ मैसेज पास किया एंड देन बेस क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल कर लिया, ठीक है। ऐसे ही जो थर्ड कंस्ट्रक्टर था उसमें मैसेज और इनर एक्सेप्शन दोनों पास किया एंड देन यहाँ पे बेस क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल कर दिया। और मैंने क्या काम किया, जो हेल्प लिंक था, हेल्प लिंक एक वर्चुअल प्रॉपर्टी थी, उसको मैंने ओवरराइड कर लिया, ठीक है। अब तो हम देखते हैं कि इस कस्टम एक्सेप्शन को हम कैसे यूज करेंगे, राइट। मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं इस कोड को कमेंट कर देता हूँ, इसकी मेरे को अभी जरूरत नहीं है, ठीक है। और मैंने क्या काम किया, यहाँ पे एक नंबर 1 लिया यूजर से, फिर नंबर 2 लिया, फिर चेक किया अगर नंबर 2, ठीक है, 2 से डिवाइड करने के बाद 0 से बड़ा आता है, इसका मतलब अगर वो नंबर इवन नहीं है, राइट। अगर वो ओड है तो मैं एरर दे दूंगा, नंबर कैन नॉट बी ओड, ठीक है। और ये मैंने मैसेज खुद से पास करा दिया, ठीक है। इसका मतलब मैंने क्या काम किया, जो एक कंस्ट्रक्टर कॉल किया जिसमें सिर्फ मैं मैसेज पास कर रहा हूं, ठीक है। अब ये कैसे काम करेगा इसको देख लेते हैं। और ये मैंने इसलिए काम किया क्योंकि ऐसे ना मेरे पास कोई सिस्टम डिफाइंड एक्सेप्शन नहीं है जो मैं ओड नंबर या इवन नंबर के लिए यूज कर सकूं, इसलिए मुझे अपनी क्लास खुद से बनानी पड़ी। ये अभी बिल्ड कर रहा है तो थोड़ा सा टाइम लगा, आई थिंक इसमें कोई एरर है, एक बार वो देख लेता है। ओके, लेट्स सी, एक बार फिर से रन करके देखते हैं कि क्या प्रॉब्लम होती है। इस बार हमारा प्रोग्राम चल गया। तो फर्स्ट नंबर मैंने डाल दिया, लेट्स से मैं ओड इवन कुछ भी दे सकता हूँ, बट सेकंड नंबर मैंने दे दिया ओड, ठीक है। ओड नंबर दे दिया तो उसने चेक किया अगर नंबर ओड है तो हमने यहाँ पे क्या काम कर दी, जब भी आप कस्टम एक्सेप्शन बनाएंगे उसको भी आप थ्रो कीवर्ड के साथ ही थ्रो कर पाएंगे, राइट, थ्रो कीवर्ड का यूज करके। तो मैंने क्या काम किया कि मैं इस कस्टम एक्सेप्शन क्लास का ये कंस्ट्रक्टर कॉल कर रहा हूँ, देन मैंने इसमें मैसेज पास कर दिया वैल्यू कैन नॉट बी नल, राइट। अब ये कैच में आई, ठीक है। तो कैच में हमने क्या काम कर दिया, इस एक्सेप्शन का मैसेज प्रिंट कर दिया जो कि वैल्यू कैन नॉट बी नल है। हेल्प लिंक मैंने पास कर दिया, टू गेट मोर इन्फॉर्मेशन सब्सक्राइब माई चैनल, ठीक है। एंड देन मैंने इसमें क्या काम कर दिया, इसका जो सोर्स था, सोर्स होता है कि वो किस प्रोजेक्ट में एरर आई है, वो C# है। एंड देन अगर आपको उसका स्टैक टेस्ट देखना है तो वो आप देख सकते हैं, राइट। एंड देन फिर मैं इसको कंटिन्यू कर देता हूँ। अब मैं क्या काम करता हूँ, आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा कि कस्टम एक्सेप्शन क्लास बना के हम उनको कैसे यूज कर सकते हैं, राइट। अब हम पढ़ लेते हैं कि इनर एक्सेप्शन क्या होती है, ठीक है। इसको एक बार ध्यान से समझते हैं। सपोज कीजिएगा, फर्स्ट ऑफ ऑल जो एक्सेप्शन हमारी बेस क्लास थी उसके अंदर जो इनर एक्सेप्शन प्रॉपर्टी होती है वो सिर्फ रीड ओनली होती है, तो राइट। एंड देन हम उसको ऐसे ही अपनी चाइल्ड क्लासेस के अंदर यूज कर सकते हैं, एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर। जो यहाँ पे इनर एक्सेप्शन है वो भी एक्सेप्शन टाइप की है, बट वो सिर्फ रीड ओनली है, सिर्फ उसको गेट कर सकते हैं। इसको समझने के लिए एक एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज करो हमारे पास एक मेथड 1 है, राइट। एंड देन मेथड 1 को हमने क्या काम किया, मेथड 1 से हमने मेथड 2 को कॉल किया। एंड देन मेथड 2 में हमारे पास एक एरर आ गई है जो कि थी फॉर्मेट एक्सेप्शन एरर, राइट। एंड देन फिर से वो आ गया मेथड 1 में, मेथड 1 में आ गई हमारे पास डिवाइड बाय 0 एरर, ठीक है। तो जो डिवाइड बाय 0 एक्सेप्शन होगी वो तो हमारी एक्चुअल एक्सेप्शन होगी। एंड देन जो हमारी फॉर्मेट एक्सेप्शन हो जाएगी वो हो जाएगी हमारी इनर एक्सेप्शन। तो जो हमारे इनर मेथड से एरर आएगी वो इनर एक्सेप्शन होगी, एंड देन जो आउटर मेथड से एरर आएगी, जो बाद में एरर आएगी, वो हमारी आउटर एक्सेप्शन हो जाएगी, या एक्चुअल एक्सेप्शन भी बोलते हैं, ठीक है। यही एग्जांपल दिया है कि सपोज कीजिएगा जो इनर ब्लॉक था उसके अंदर मैंने डिवाइड बाय 0 एक्सेप्शन दे दी, ठीक है।
एंड देन कैच ब्लॉक के अंदर मैं क्या लेट्स से मैं क्या काम करना चाह रहा था, जो मेरे को एक्सेप्शन आई है मैं उसको कैच ब्लॉक के अंदर एक फाइल में रीड करना चाह रहा था, राइट। बट क्या हुआ कि जिस फाइल में रीड करनी थी मुझे उस फाइल का पाथ ही नहीं मिला है। तो इस केस में क्या होगी, जो हमारे पास इनर एक्सेप्शन है, राइट, वो हमारी कौन सी होगी, डिवाइड बाई 0, एंड देन जो एक्चुअल एक्सेप्शन होगी वो जो लास्ट में आई है वो कौन सी होगी, फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन। ठीक है, इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं एक बार कि ये एग्जाम्पल कैसे काम करेगा। मैंने सेम एग्जाम्पल में क्या काम किया, यहां पे अगर मेरा नंबर इवन है, राइट, इवन नंबर के केस में मैं क्या काम करता हूं, यहां पे मैंने एक एक्सेप्शन थ्रो कर दी कि वैल्यू कैन नॉट बी ओड। ठीक है, अब मैंने क्या काम किया, मैं इस एरर को कैच ब्लॉक में रीड कर लेता हूं। ठीक है, कैच ब्लॉक में जैसे मैं इसको ये एरर आएगी मैं क्या काम कर लेता हूं, यहां पे मैं एक एरर और थ्रो कर देता हूं। ठीक है, और जब मैं लेट्स से वो एरर फिर से मैंने कस्टम एक्सेप्शन थ्रो कर दी, और इस बार मैंने क्या काम किया, जो मेरे पास पुरानी एरर मिली थी, राइट, 1, जो कि वैल्यू कैन नॉट बी ओड थी, इस एरर को मैंने एज ए इनर एक्सेप्शन पास कर दिया। क्योंकि इस कंस्ट्रक्टर के अंदर मैं क्या काम कर सकता हूं, जो थर्ड वन कंस्ट्रक्टर था उसके अंदर मैं मैसेज के साथ साथ आप यहाँ पे देख सकते हैं मैं एक इनर एक्सेप्शन भी पास कर सकता हूं जो कि एक्सेप्शन टाइप का होना चाहिए। ठीक है, तो ये 1 क्या है मेरे पास उसी एक्सेप्शन टाइप का है जो कस्टम एक्सेप्शन मैंने बनाया था, तो मैं उसको यहाँ पे पास कर दूंगा। अब इसको देखते हैं एक बार, समझ लेते हैं कि ये कैसे काम करने वाला होता है इनर एक्सेप्शन। एंटर फर्स्ट नंबर 23, सेकंड नंबर। ठीक है, मैंने क्या काम किया, सेकंड नंबर कुछ भी नहीं दिया। ठीक है, तो उसने वो एरर दी ही नहीं। इस बार मैं क्या काम कर रहा हूँ, जो सेकंड नंबर देने वाला हूँ वो कोई ओड नंबर देने वाला हूँ। फर्स्ट नंबर कुछ भी दूँ, सेकंड नंबर मैंने दे दिया 5। 5 के केस में उसने क्या काम किया, ये एक्सेप्शन आ गई मेरे पास, वैल्यू कैन नॉट बी ओड, राइट। ठीक है, अब क्या हुआ, कैच ब्लॉक के अंदर मैंने a = 5 ले लिया, b = 0, और मैंने चेक कर लिया कि अगर मेरा b 0 है तो मैंने यहाँ पे एक्सेप्शन फिर से थ्रो कर दी कि दिस इज द आउटर एरर, या b कैन नॉट बी 0, मैं कुछ भी मैसेज पास कर सकता था। और उसके साथ साथ मैंने क्या काम कर दिया, जो मेरे पास लास्ट एरर आई थी रिसेंटली, जो लास्ट एरर थी वैल्यू कैन नॉट बी नल, इसको मैंने एज ए इनर एक्सेप्शन पास कर दिया। ठीक है, तो अब अगर आप देखेंगे यहाँ पे जो बाहर का कैच ब्लॉक था जहां से फंक्शन कॉल हुआ था, यहाँ पे मेरे पास जो एरर आई है मेन वो क्या है, दिस इज द आउटर एरर, राइट। एंड देन अगर आप इसके अंदर जाके देख सकते हैं जो क्या है, इनर एक्सेप्शन। इनर एक्सेप्शन क्या है, वैल्यू कैन नॉट बी ओड। ठीक है, तो अगर आप बाहर की जो आउटर एक्सेप्शन है उसमें भी मेरे पास सारी प्रॉपर्टी है, सोर्स, स्टैक ट्रेस, टारगेट साइट, हेल्प लिंक, राइट। एंड देन जो इनर एक्सेप्शन होगी उसमें भी ये सारी प्रॉपर्टीज मेरे पास अवेलेबल होगी। ठीक है, तो बट क्योंकि उसके अंदर कोई इनर एक्सेप्शन हमने पास नहीं की, तो जो उसके अंदर इनर एक्सेप्शन है वो नल है। आई थिंक आपको ये पूरा का पूरा समझ में आया होगा। ये वही यूज केस है जो मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। तो अगर आपको कस्टम एक्सेप्शन या इनर एक्सेप्शन रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप यूट्यूब पे एज ए कमेंट डाल सकते हैं। ठीक है, मैं आपको वहीं पे रिप्लाई कर दूंगा। एंड इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच, बाय।